नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी भाइयों को, आप सभी बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आपका आने वाला साल आपकी उम्मीदों के अनुरूप हो और आप जो भी चीज़ चाहते हैं अपने जीवन में वो सभी आपकी पूरी हो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर आपने रिसेंटली आवेदन किया है या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो नज़दीक आ रहा है और आपके मन में डर है, आपके मन में भ्रम फैला हुआ है, लोगों ने भ्रम फैलाया है कि वहाँ पर ये पूछा जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनका जवाब आप नहीं दे पाओगे, ऑफिस में एंट्री कैसे होती है, वहाँ का प्रोसेस क्या है, तो वो सभी चीज़ें आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपका जो डर है इस चीज़ को लेकर के वो पूरा दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये इस पूरी जर्नी को मैं यहाँ पर 3 से 4 स्टेप में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें भी मैं समझा पाऊँ। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है जब आपने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, क्योंकि आवेदन तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से ही आपने किया होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जो भी दस्तावेज वहाँ पर दिए हैं, लाइक हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आपकी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब चीज़ें जो आपने वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जो आपने अपलोड करवाई होंगी, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने पास ओरिजिनल जो है वो लेके जाइएगा। जब भी आपको पीएसके जाना हो, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पर, जहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट लगा है, वहाँ पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पहले से पता होता है कि हमें किस दिन कितने बजे वहाँ पर पहुँचना है। तो मैं आप लोग को ये क्लियर बताना चाहूँगा कि आपको तय समय से 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। अगर मॉर्निंग में आपको 11 बजे बुलाया गया है तो आप लोग 10 बजे बाहर गेट पर पहुँच जाएँ। अब ये है कि आप इतनी जल्दी पहुंच जाओगे तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, और अब अगर आप लेट में जाओगे तो भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे में सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको 11 बजे बुलाया गया है तो आप लगभग 10:45 तक वहाँ पर पहुँच जाएं और 10 से 15 मिनट पहले आप अंदर एंटर कर जाओ। एंट्री करने का भी प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे वहाँ पर उनके साथ में अपॉइंटमेंट लेटर जरूर लेके जाइएगा। कई लोग क्या करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर लेके नहीं जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, ये आप समझ लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ये आपका एडमिट कार्ड है। जिस तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, आपके पेरेंट्स साथ में जाते हैं तो उनको बाहर रोक दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड चेक करके आपको अंदर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पेरेंट्स या फिर जो भी आपके साथ गया हुआ होगा उसको बाहर ही वेट करने को कहा जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ अंदर भेजा जाएगा। बाहर सबसे पहले आपको सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे, वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर की जांच करेंगे, उसके बाद वो आपको अंदर भेजेंगे। अब यहाँ से डर का माहौल शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बंदा अंदर गया है वो अकेला है और उसके मन में तरह तरह की उलझनें हैं, बेचैनी है कि आखिर अंदर होगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई प्रोसेस गलत हो जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे भी जो मेरे साथ गए हुए थे मेरे बड़े भाई, उनको बाहर रोक दिया गया था, मेरे को अंदर भेजा गया था। तो मेरे मन में भी इस तरह की उलझनें थीं। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको कई सारे काउंटर दिखाई देंगे और हर काउंटर पर उनका वर्किंग प्रोसेस लिखा होगा। जैसे काउंटर नंबर ए आपका होगा अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन, काउंटर नंबर 2 बायोमेट्रिक एंड फोटो प्रोसेस, काउंटर नंबर 3, इस तरह से जो अलग अलग काउंटर वाइज आपका जो काम है वो बटा हुआ होगा। आपको जाना है नंबर 1 काउंटर पर, अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जगह जगह पर, जो आपको गाइड करेंगे, बट लोगों के भरोसे मत जाइए, आप पहले से जानकारी लेके जाओ। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन वाले काउंटर पर जाना है। वहाँ पर आप जाओगे तो वो आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर ले लेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मतलब आपकी जो फ़ोटो होगी उससे उसको मैच करेंगे, आपके सिग्नेचर मैच करेंगे, और अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो वो आपसे ओरिजिनल दस्तावेज़ दिखाने को कहेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक आपको दिखा देना है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद जब उनका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा फिर वो आपको 2 से 3 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के आपको देंगे, और ये वही प्रिंट आउट है जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, जो भी डिटेल्स आपने भरवाई थी वही वाला प्रिंट आउट की आपको निकाल के दे देंगे। इसके बाद मेन काम शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से अब असली काम शुरू होगा। अभी तक तो वेरिफिकेशन हो रहा था आपके एंट्री होने का, तो यहाँ से आपकी एंट्री पूरी हुई। अब आपको भेज दिया जाएगा वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में बहुत से लोग बैठे होंगे, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि हर दिन हज़ारों लोग इसके लिए अब वहाँ पर आते हैं। सबका अलग अलग टाइम स्लॉट होता है, अलग अलग डेज होते हैं।
मान लेते हैं कि आपका जो टोकन नंबर है वो आपको मिला है 120, आपका टोकन नंबर 120 है और आपको वेटिंग एरिया में बैठने को कहा गया। वहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी जिसमें आपका टोकन नंबर और आपका काउंटर नंबर शो होगा। आपको उसी स्क्रीन पर निगाहें गढ़ा के रखनी है। ऐसा नहीं कि फ़ोन चलाने लगे या इधर उधर आप टहल रहे हो और आपका नंबर आया आके चला गया। फिर इस केस में आपको किसी और दिन बुलाया जाएगा और हो सकता है कि आवेदन आपका रिजेक्ट भी कर दें लापरवाही के चलते। तो आपको नज़रें जो है वो स्क्रीन पर गढ़ा के रखनी है। हालांकि वहाँ पर बोलते भी हैं टोकन नंबर 120 को काउंटर नंबर 3 पर जाना है। फिर आपको उठ के उसी बताए गए काउंटर पर आप जाओगे। वहाँ पर जाओगे तो यहाँ जब आप पहुँचोगे तो आपके पास जो 2 से 3 पेजेस का प्रिंट आउट होगा जो कि आपको काउंटर नंबर 1 से मिला है अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। तो उस प्रिंट आउट को वो लोग अपने पास रख लेंगे और यहाँ पर होगा आपका बायोमेट्रिक एंड फ़ोटो प्रोसेस। इसका भी तरीका होता है। देखिए, जब भी इस प्रोसेस के लिए जाएँ तो आप एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, यानी आपके जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे हों। ऐसा नहीं कि आप कलरफुल कपड़े पहन के गए हो। कोशिश करिएगा कि लाइट ड्रेस में आप जाओ। लाइक हो गया आपका लाइट ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट, है ना, या फिर इस तरह से आप पहन के जाना। ये नहीं कि लाल पीले कई तरह के कपड़े आप पहन के जा रहे हो, है ना। शर्ट भी होती हैं जो कई कलरों की होती हैं। तो नॉर्मल आपको कपड़े पहन के जाने हैं और दाढ़ी वगैरह वियर्ड अप किए तो उसको सेट करा के जाइएगा, वाल वगैरह सब कुछ। क्योंकि ये जो फ़ोटो आप खिंचवाओगे ये फ़ोटो केवल फ़ोटो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, यही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पर लग के आएगी। तो थोड़ा उसमें सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह हो जाएगा। आपके उंगलियों की बायोमेट्रिक हैं जो 10 उंगली की वो ले ली जाएंगी। रेटिना वगैरह अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कैन किया जाएगा और यहाँ से वो फाइनल अप्रूव करने के बाद आपको भेजेंगे। अच्छा, ये जो काम हो रहा है यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ये प्राइवेट संस्था कर रही है, ध्यान रखिएगा। असली काम अभी ये लोग नहीं करते हैं। असली काम अब होगा आपका जब फ़ोटो वगैरह आपका पूरा हो गया, बायोमेट्रिक सब कुछ हो गया। यहाँ से बाद वो आपको भेजते हैं फाइनल अंदर, जहाँ पर 2 से 3 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं। ये होते हैं सरकारी गजेटेड ऑफिसर और ये ही आपका जो आवेदन है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ जब आप जाओगे तो आपकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं ये अकेले नहीं है, 3 से 4 लोग एक साथ बैठे होते हैं। आईएएस का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक वैसे ही आपको अंदर मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल रहते हैं। आप अंदर जाओगे, अंदर आप जैसे ही इंटर करोगे सबसे पहले वो आपके सभी ओरिजिनल दस्तावेज मांगेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर फ़ोटोकॉपी नहीं चलती, ओरिजिनल दस्तावेज आपको दिखाने हैं। जब आप ओरिजिनल दस्तावेज इनको दे दोगे उसके बाद एक एक करके ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कौन से पूछते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझसे क्या पूछा गया था। जैसे ही मैं एंटर करा अंदर, मेरे से सारे दस्तावेज ले लिए गए, वो मुझे अलग बैठने को कहा गया। 10, 15, 20 मिनट जब उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन कर लिया वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया और सामने बैठने को बोला और उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन करा कि ये पासपोर्ट आप बनवा रहे हो ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले आप बनवा चुके हो। तो मैंने उनको क्लियर बता दिया कि सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जैसे ही मैंने उनसे ये कहा तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप अपना पासपोर्ट किस पर्पज़ से बनवा रहे हो। घूमने जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है बाहर, या आपको जॉब के लिए जाना है। तो मेरा कोई पर्पज़ नहीं था, तो मैंने सिंपली उनसे बोल दिया सर मैं इसको ऐसे ही बनवा रहा हूँ ताकि कभी अचानक से अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे अचानक से ना दौड़ना पड़े, मैं तुरंत इसको उठाऊँ और अपना जहाँ जाना है चला जाऊँ। तो इससे वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद और भी मेरे से कुछ क्वेश्चन करे थे, हालांकि ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन रहते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो इस टाइम पर, वर्तमान पता क्या है, आधार कार्ड में अगर जो पड़ा है और आप जो वर्तमान में बता रहे हो वो अलग अलग है तो वो आपसे उसका रीज़न पूछेंगे कि अलग अलग क्यों है। और अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपसे वो रेंटल एग्रीमेंट लाने को कह सकते हैं, जिसके लिए आपसे वो 12 से 14 घंटे का समय आपको देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं हैं। और हालांकि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है ताकि मैं आप लोग को क्लियर बता पाऊँ कि कौन कौन से क्वेश्चनिंग वगैरह रहती है। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपसे वो पूछेंगे कि आप पासपोर्ट किस पर्पज़ से बना रहे हो और पहले कभी पासपोर्ट बनवाया है या नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। और एक आध आपसे पूछ लेते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, हालांकि वो केवल बोलने के लिए पूछ लेते हैं, असली काम वो पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू करवाते हैं। तो यहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति में वो आधा घंटा लगाएंगे तो आप लोग खुद सोचो एक दिन में मुश्किल से 7 से 8 लोग ही हो पाएंगे। तो वो मुश्किल से जैसे ही आप इंटर करोगे डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखने के बाद वो आपको मुश्किल से 10 मिनट अंदर बैठा लेंगे, उसके बाद वो आपको बाहर कर देंगे। 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिया, मुश्किल से 5 मिनट। मेरे साथ समय इसलिए लगा था क्योंकि मेरा जो टाइम स्लॉट था वो एकदम लास्ट वाला था और मैं आखिरी व्यक्ति भी था, मेरे बाद कोई था ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा टाइम मेरे को ज़्यादा दिया।
बाकी जो आप अगर पहले आखिरी बीच में जाते हो तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपको वो बाहर कर देंगे पूछ के, एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिल जाएगा कि आपने यहाँ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप घर आ जाएंगे, आपका जो भी नज़दीकी थाना होगा आपने डाला होगा, वहाँ से 2 से 3 दिन के भीतर आपके पास कॉल आएगा, या फिर वो आपके घर पर भी आ सकते हैं। हालांकि मोस्टली केसों में घर पर नहीं आते हैं, वो आपको ही थाने बुलाएंगे, पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। और आप लोग जानते हो थाने जाएंगे तो किस तरह का वेरिफिकेशन होता है, तो जेब में कुछ रुपये ज़रूर लेके जाइएगा। 100, 200, 400, 500 आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा, ये आपका सेफ्टी पर्पज़ से आप लोग कह सकते हो। हालांकि बहुत जो के पुलिस वाले हैं वो नहीं भी लेते हैं, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है 70 to 80% आपसे वो रुपए की डिमांड कर देते हैं, 100, 200, 400, 500 जैसा वो आप दे पाओ। इसके बाद वो यहाँ से अप्रूव कर देंगे, आपकी फ़ाइल अप्रूव होकर चली जाएगी वापस से पीएस के, और वहाँ पर जो अधिकारी होगा उसी के सामने आपकी फ़ाइल जाती है, वो वेरीफाई करके उसको अप्रूव कर देगा। उनके अप्रूव करने के 15 से 20 दिन के भीतर पासपोर्ट आपके घर पर स्पीड पोस्ट के जरिए डिलीवर हो जाता है। कई केसों में पासपोर्ट आपके घर पर नहीं आ पाता है, जबकि वहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये बीच में स्पीड पोस्ट जो होता है ये लोग थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। तो आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आपके क्षेत्र का जो भी पोस्टमैन है आप उससे संपर्क रखिए कि भैया मेरा पासपोर्ट आने वाला है, जैसे ही आ जाए आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है इसमें कोई डरने वाली बात कोई नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। लोगों ने बहुत सारा भ्रम फैला रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूं ताकि आप लोग का ये डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।